हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, प्रत्येक गर्भवती महिला अपने गर्भस्थ शिशु को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वह उसके हर एक एहसास को जीना चाहती है। वह जानना चाहती है कि उसका गर्भ में पल रहा बेबी कब क्या महसूस करता है, कब वह हंसता है, कब रोता है और कब घबरा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं कुछ टॉपिक्स को लेकर। आपके गर्भ में पल रहा बेबी कब क्या महसूस करता है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भ के बाहर हो रहे शोर को सुनता है आपका गर्भस्थ शिशु। दोस्तों, जब बाहर कोई भी आवाज हो रही होती है या शोर हो रहा होता है या फिर कोई चिल्लाता है या फिर गाड़ी की तेज हॉर्न बेबी को परेशान करती है, इसे सुनता है। तो दोस्तों, यदि आप मधुर गाने सुन रही हो या मधुर आवाज सुन रही हो तो वो इसे एंजॉय करता है। लेकिन यदि आप किसी शोरगुल में हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबे या डीजे वाले माहौल में हैं, तो शिशु परेशान हो जाता है। गर्भवती महिला को चाहिए कि वह बहुत मधुर आवाज सुने, गाने सुने, या फिर वह टीवी भी देख रही है तो कुछ अच्छी चीजें, रोचक चीजें देखे जिससे बेबी परेशान ना हो और वह उसे एंजॉय करे। दूसरा है, बाहर की रोशनी को महसूस करता है आपका गर्भस्थ शिशु। दोस्तों, यदि आपके पेट पर अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है या सूरज की रोशनी पड़ती है या फिर टॉर्च की रोशनी पड़ती है, तो आपके गर्भ में पल रहा बेबी इसे महसूस कर सकता है। जैसे कि सूरज की रोशनी में हम आंख बंद करें तो भी हमें रोशनी महसूस होती है। ऐसे में यदि आपके गर्भ में पल रहा बेबी सो रहा है तो वह अचानक से जग जाता है। यदि वह जग रहा है तो इसे वह एंजॉय करता है। तो दोस्तों, आपको बहुत देर तक कड़ी धूप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका गर्भस्थ शिशु परेशान हो सकता है। या फिर आप कहीं तेज धूप में हैं तो आप अपने पेट को ढक कर रखें, जिससे आपका गर्भस्थ शिशु परेशान ना हो। किसी ज्यादा तेज रोशनी को अपने पेट पर ना पड़ने दें। तनाव में भी रहता है आपके गर्भ में पल रहा शिशु। दोस्तों, जब माँ खुश होती है तो गर्भ में पल रहे बेबी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि माँ तनाव में रहती है या फिर रोती है तो गर्भ में पल रहे बेबी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यदि आप खुश हैं तो बेबी भी खुश रहता है, और यदि आप दुखी हैं तो बेबी भी तनाव में रहता है, क्योंकि आपके अंदर से ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो बेबी को परेशान करते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप खुश रहें। ऐसे माहौल में रहें जहां आपको बहुत खुशी मिलती हो। इससे बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से होता है और बेबी भी हेल्दी और स्वस्थ रहता है। अपने भी देखता है आपके गर्भ में पल रहा शिशु। दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया है कि गर्भ में पल रहे बेबी भी सपने देखते हैं। वो हम लोगों की तरह सपने नहीं देखते, पर कुछ न कुछ वो सपने जरूर देखते हैं, जिसके कारण वो अचानक से उठ जाते हैं या फिर अचानक झिझक जाते हैं। वो उनके सपने के कारण ही होता है। गर्भ में शिशु अंगूठा भी चूसता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जन्म के बाद शिशु अंगूठा चूसना शुरू करता है, लेकिन वह जब से गर्भ में जानकार हो जाता है तभी से ही अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। यानी कि 6वें 7वें महीने से वो अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। खाने का स्वाद भी लेता है आपके गर्भ में पल रहा शिशु। दोस्तों, आप जो भी खाती हैं या पीती हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा आपके गर्भस्थ शिशु के पेट में पानी के द्वारा जाता है। तो दोस्तों, उस पानी का टेस्ट बेबी महसूस करता है। वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया है कि आप प्रेगनेंसी में जो चीज ज्यादा पसंद करती हैं, शिशु पैदा होने के बाद जब उसे सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उस चीज को वो ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि आप अपनी प्रेगनेंसी में मीठा खाना ज्यादा पसंद करती हैं, तो पैदा होने के बाद शिशु मीठा खाना ज्यादा पसंद करता है। शिशु के स्वाद की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। इस तरह से आप जो भी खाती हैं वो बेबी को पसंद आने लगता है।
गर्भ में पल रहा बेबी हिचकी और जम्हाई भी लेता है। दोस्तों, जब बेबी हिचकी लेता है तब गर्भवती महिला के पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट सी होती है, जिसे वो गैस या पेट का खराब होना समझ लेती है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेबी हिचकी ले रहा होता है और वह जम्हाई भी लेता है जब सोकर उठता है या फिर जब उसे सोना होता है। सूंघ भी लेता है आपका गर्भस्थ शिशु। दोस्तों, गर्भ में पल रहा बेबी जब आपके गर्भ में होता है तभी से वह सूंघने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उसे माँ की बातों को पहचानना और माँ की स्मेल को पहचानना बहुत अच्छी तरह से आने लगता है, क्योंकि वह एमनियोटिक फ्लूइड में होता है और एमनियोटिक फ्लूइड का स्मेल जो होता है वही माँ का भी स्मेल होता है बेबी के लिए। इसलिए वो माँ की स्मेल को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप उसे ब्रेस्ट मिल्क ऑफर करती हैं तो वो अपने आप ब्रेस्ट मिल्क पीना सीख जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की स्मेल आपके ब्रेस्ट मिल्क के स्मेल के तरह ही होती है। इसलिए वह सूंघना भी माँ के गर्भ से ही सीख जाता है। पेशाब भी करता है आपके गर्भ में ही आपका गर्भस्थ शिशु। दोस्तों, एमनियोटिक वाटर पोषक तत्वों से भरा होता है, उसी में वह पेशाब भी करता है और उसी के अंदर से ही वो पोषक तत्वों को भी ग्रहण करता है। उसकी किडनी से छनकर सारे पोषक तत्व उसे मिल जाते हैं और बेकार चीज वह बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड में ही वह पेशाब भी करता है और उसी से पोषक तत्व भी लेता है। एमनियोटिक फ्लूइड उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके शरीर में आपके एमनियोटिक फ्लूइड का वाटर कम ना होने पाए, जिससे कि बेबी सही तरह से विकसित हो पाए। दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु का सेंस ऑर्गन यानी कि सूंघना, स्मेल करना, सुनना, सारी चीजें गर्भ से ही शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आवाज को भी पहचानना शिशु गर्भ से ही सीख जाता है। माँ की आवाज को वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बेबी गर्भ में हो तो माँ को उससे बात करनी चाहिए। इससे वह माँ को बहुत अच्छी तरह से समझता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद बेबी बहुत जल्दी माँ की आवाज को सुनने और समझने लगता है। ये सारी चीजें उसके सेंस ऑर्गन के विकसित होने के कारण होती है, जो कि गर्भ में ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में बताई गई बातें यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी क्वेरीज हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल deepasoni.com को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।